है कि मैं वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, इस देह के भीतर रहने वाला देही हूँ। ऐसा बोध जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो ज्ञान की अग्नि है। इसके लक्षण क्या है? ज्ञान अग्नि जब हमारे हृदय में प्रज्वलित होती है तो कर्मयोगी के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? कर्मयोगी के जीवन में दो भाव अत्यंत प्रबल हो जाएंगे। जब ये ज्ञान प्रबल होगा, उसके हृदय से कर्ता बुद्धि चली जाएगी और भोक्ता बुद्धि चली जाएगी। जब तक हम कर्ता और भोक्ता ऐसा सोचकर कर्म कर रहे हैं तो हमें शुभ और अशुभ सभी प्रकार के फलों को भोगना पड़ेगा। जो कर्ता और भोक्ता होकर कर्म करता है वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकता। इसलिए ज्ञान अग्नि का तात्पर्य है ज्ञान होते ही कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं हूँ, इस कर्म का भोक्ता नहीं हूँ। क्यों? प्रकृति काम कर रही है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो वही अकर्ता शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार का ज्ञान जब व्यक्ति के हृदय में आता है तो अपने को प्रकृति से सर्वथा भिन्न अनुभव करता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि जैसे कच्चा नारियल आप देखें तो कच्चा नारियल और उसके ऊपर की खोपड़ी, कड़ा छिलका, वो दोनों चिपका रहता है। आप उसको निकालें, छुरी से निकालें तो बहुत सा छिलका भी कट के आ जाता है। किंतु वही नारियल जब सूख जाता है तो अब आप उसको हिलाएं। जब सूखा नारियल अपन लेते हैं तो हिला के देखते हैं, आवाज आती है, तो नारियल का भेला और नारियल का खोपड़ा अलग हो जाता है। उसकी वो ऊपर का कड़ा छिलका रहता है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार ठाकुर कहते हैं जिस दिन तुमको आत्मानुभूति होगी या ईश्वर दर्शन होंगे तो तुम भीतर से अनुभव कर सकोगे कि तुम देह से सर्वथा भिन्न देही हो, देह नहीं हो। फिर सारे कर्म देह से हो रहे हैं, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम उससे सर्वथा भिन्न हो। इसलिए क्योंकि तुम कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, साक्षी हो, और साक्षी शाश्वत शांति और आनंद में प्रतिष्ठित होता है। तो ऐसा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ऐसा हम करेंगे तो क्या वही अकर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हमको नैष्कर्म सिद्धि हो जाएगी। संसार के सब कर्म करते हुए भी हम उसके बंधन में नहीं बंधेंगे। गीता में एक बात आप सब जगह पाएंगे, प्राय सभी अध्यायों में भगवान किसी न किसी रूप में अनासक्ति की बात जरूर करते हैं कि आसक्ति त्यागो, चिपको मत, कहीं भी जुड़ो मत। अब भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दिया है। नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, ऐसा व्यक्ति कर्म में अच्छी प्रकार लगा हुआ, अभिप्रवृत्तः ठीक से कर्म में लगा हुआ भी नैव किंचित करोति सः, वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है। करता कौन है? जो कर्म के प्रति आसक्त है, जो फल के प्रति आसक्त है, वो व्यक्ति सदैव इसमें लगा रहता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रयः। यहाँ भी इन संबंधों को देखें कि जो व्यक्ति कर्म के फलों को छोड़ देता है वही नित्य तृप्त है। जो व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति बंधा हुआ है, कर्म के फलों की आशा रखता है, कर्म फल चाहता है, कर्म में भी आसक्त है, तो ऐसा व्यक्ति नित्य तृप्त नहीं हो सकता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्म के
फलों की आसक्ति को त्याग दिया है, वही व्यक्ति नित्य तृप्त हो सकता है, और ऐसा नित्य तृप्त व्यक्ति ही निराश्रय हो सकता है। आइए इस पर भी थोड़ा विचार करके देखें। हमारे जीवन में कर्म की प्रेरणा प्रायः फल की आकांक्षा से रहती है। सामान्य स्थिति में अगर हम विचार करके देखें, अपने मन पर दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि जो कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे कहीं न कहीं कुछ पाने की आशा है। इस पाने की आशा का नाम ही तो फल है। हो सकता है मैं पदार्थ के रूप में उसका फल न चाहूं, मकान के रूप में, रुपए के रूप में उसका फल न चाहूं, पर पद के रूप में फल चाहता हूं। कोई पद मुझे मिल जाए, इस नगर का मेयर हो जाऊं, कहीं का कुछ हो जाऊं, किसी प्रकार का भी पद मिल जाए, तो पद के प्राप्ति की आशा उतनी ही फला सकती है जितनी रुपए प्राप्ति की आशा, जितने घर संपत्ति प्राप्ति की आशा, या जितने देह सुख प्राप्ति की आशा है। किसी भी प्रकार अपने कर्मों के फल से जब मैं अपने को जोड़ लेता हूं कि वो मुझे मिले, तो वो आसक्ति है। अब ये आसक्ति क्यों होती है, फिर हम विचार करके देखें इसको व्यवहारिक दृष्टि से। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो कुछ हम यहाँ निवेदन करते हैं वो साधना की दृष्टि से है, किसी विशेष व्याख्या और पांडित्य की दृष्टि से नहीं। आसक्ति के और मूल में हम अगर जाएं, तो हम पाएंगे हमारे मन में कहीं न कहीं स्वार्थ की वृत्ति है। निस्वार्थ व्यक्ति कभी आसक्त नहीं होगा। आप सोच कर देख लें, जीवन के जिन जिन क्षणों में, जीवन की जिन जिन परिस्थितियों और अवस्थाओं में हमारा मन निस्वार्थ रहा है, हम उसमें आसक्त नहीं होते हैं। तो आसक्ति के पीछे भी जो भाव है, जो प्रेरणा है, जो हमें बांध कर रखती है, वो स्वार्थ का भाव है। अब ये स्वार्थ सब व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। जितने व्यक्ति हैं उतने प्रकार के स्वार्थ हो सकते हैं, पर स्वार्थों में अंतर होते हुए भी स्वार्थ का सारा संबंध देहात्म बुद्धि से है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है, उसके जीवन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी भी देह बुद्धि प्रधान है। हम अपने को वही आत्मा सोचने या समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, या ईश्वरार्पित बुद्धि से काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मन में कहीं न कहीं स्वार्थ रहता है। और जब तक स्वार्थ है तब तक कर्मों में आसक्ति रहेगी, कर्म के फल में आसक्ति रहेगी। और जब तक कर्मों के प्रति आसक्ति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति है, तो जीवन में कठिनाई आती है। कई बार ऐसा होता है कि कर्म के फल के प्रति आसक्ति न हो, पर कर्मों में इतने आसक्त हो जाते हैं हम कि वो कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। वो कह देते कि हो गया भाई, अब बरसात आ गई, अब तुमको पानी देने की जरूरत नहीं है, अब तुम ये काम मत करो। पर नहीं, मेरी आदत है, मैं तो रोज पानी डालूंगा, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम देख लें कि कर्मों के प्रति भी हमारी आसक्ति हो जाती है, जिसको किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो कर्म योगी के जीवन में क्या लक्षण होना चाहिए? कर्म फल जो उसने छोड़ा है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। जब जैसी आवश्यकता हुई, आज तक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मैं एक कर्म में लगा था, अब उस कर्म की मुझे आवश्यकता नहीं, सेवा की आवश्यकता नहीं है। कहा कि अच्छा, अब ये काम तुम बंद करो, अब बच्चों को दूध पिलाने का तुमको काम नहीं है, बहुत दिन तुमने बच्चों को दूध पिलाया, अब ये काम समाप्त करो। तो बच्चों को दूध पिलाने का काम बहुत अच्छा लगता था, बड़ा प्रिय था, हम करते थे। उस काम से हटा दिया तो मन घबराने लगा, छटपटाने लगा, अच्छा नहीं लगता है। इसका तात्पर्य है कि जीवन में सकाम कर्म हो रहा था, जीवन में कर्म के प्रति आसक्ति थी, और इसलिए उस कर्म से हटते ही मन छटपटाने लगा। जो निष्काम कर्मी है, जिसने फल और कर्म की आशा त्याग दिया है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है, जो ही कर्म समाप्त हुआ, कर्म समाप्त होते ही उसका मन शांत हो जाता है। उसके मन में छटपटाहट नहीं होती कि अरे कल से बच्चों को दूध पिलाने का काम आश्रम में अब नहीं है मेरे लिए, तो मैं क्या करूं?
कर्मयोगी का तो एक ही काम है, कर्म से निवृत्त होते ही वो भगवान का चिंतन करे, भगवान में डूबा रहे। तो जब भी हमारे मन में किसी कर्म विशेष के प्रति आसक्ति हो जाती है, अभ्यास वशात हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो सावधान होना चाहिए। तो क्या करना है कि सब आसक्ति को त्यागना है। अब नित्य तृप्तः, फिर निराश्रय है। आसक्ति और तृप्ति का बहुत निकट संबंध है। अतृप्ति, तृप्ति और आसक्ति, इसकी संरचना को, इसकी एनाटॉमी को थोड़ा देख लें तो बड़ी सुविधा होगी। भगवान कहते हैं नित्य तृप्तः, ये विशेषण है नित्य, सदैव, सतत, लगातार, शाश्वत तृप्त है वो व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जिसने कर्म के फलों की और कर्म की आसक्ति को त्याग दिया है। तृप्ति आपके हमारे सभी के जीवन में है, पर नित्य तृप्ति है क्या? भगवान कहते हैं विचार करके देखो, मैंने अर्थात भगवान ने, भगवान कहते हैं मैं ये कह रहा हूं कि तुम नित्य तृप्त हो जाओगे। यदि तुम आसक्ति का त्याग करोगे तो नित्य तृप्त हो जाओगे। आसक्ति रहते हुए हम नित्य तृप्त नहीं होते, अनित्य तृप्ति है। जीवन में बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति से बड़ी तृप्ति होती है। चलो ऐसा लगा कि आज रविवार का दिन है, रात को घर में भोजन नहीं बनाएंगे, किसी यहाँ 5 स्टार होटल, पता नहीं रायपुर में है कि नहीं, 5 स्टार 3 स्टार किसी होटल में जाएंगे, मित्रों के साथ पार्टी करके आ जाएंगे। तो तृप्ति नहीं होती? होती है, अच्छा लगता है। इतने दिनों बाद कई मित्र मिले, गए होटल में, विशेष प्रकार का ऑर्डर दिया, खाए पिए, सुस्वादु भोजन मिला, बहुत अच्छा लगा, तृप्ति तो होती है। पर भगवान कहते हैं पूछो नित्य तृप्ति हुई क्या? वहीं अनित्य शुरू हो जाता है। दूसरा मित्र कहता है अच्छा अब तीसरे रविवार को फलानी जगह जाएंगे, भिलाई के उस होटल में जाएंगे। यहां तृप्ति हुई क्या? नहीं हुई। तो सामयिक तृप्ति, अनित्य तृप्ति, थोड़े समय के लिए मिलने वाली तृप्ति हमें, हमारे मन में है, उसका हमें अनुभव है। भगवान कहते हैं ये जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए मिलने वाली तृप्ति, उसका जो सुख है, उससे अनंत गुना सुख नित्य तृप्ति में है। सतत तुम्हारा मन तृप्त रहेगा, तुम्हें तृप्ति के लिए कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, और सतत तृप्ति रहे तो कितना आनंद होगा। पर उसकी शर्त है आसक्ति त्यागनी पड़ेगी, फल की आसक्ति और कर्म की आसक्ति। अब ये नित्य तृप्ति कामनाओं की पूर्ति से होगी क्या? नारद भक्ति सूत्र में भी है, देवर्षि नारद कहते हैं तुमको भक्ति मिलेगी तो क्या होगा? तृप्तः भवति। तो तृप्ति के पहले थोड़े से अतृप्ति की संरचना को देख ले। जीवन में अतृप्ति कब आती है? हमारे जीवन में अतृप्ति आती है इच्छाओं की पूर्ति न होने से। जैसे घड़ी की बात आपके सामने कही गई, वो घड़ी खरीदने की इच्छा हुई, घड़ी नहीं मिली तो अतृप्ति आ गई। वो तो बहुत स्वाभाविक बात है। वस्तु मिलकर भी अतृप्ति होती है। एक विशेष प्रकार की घड़ी हम खरीदना चाहते थे, उस मित्र ने देखा कि भाई अच्छा स्वामी जी को घड़ी चाहिए, उसने एक घड़ी दूसरी लाकर दे दी। तो जैसा मैं चाहता था वैसी नहीं मिली तो अल्प तृप्ति हुई कि नहीं हुई? वस्तु मिलकर भी तृप्ति रहती। प्रत्येक क्षेत्र में आप विचार करके देखें। अरे क्या बताएं महाराज, जैसा चाहते तो वैसा नहीं हुआ। कई बच्चे आते हैं बेचारे जो अभी नवविवाहित हैं, साल भर 6 महीने ऐसे हुए हैं, क्या बात है रे, क्यों ऐसे? क्या बताएं बाबा, बड़ी परेशान। क्या परेशानी है कि हमारा टेम्परामेंट नहीं मिलता है। अरे काहे का टेम्परामेंट कैसे नहीं मिलता है भाई, क्या गड़बड़ है तुम लोगों को? तो एक कल्पना थी ऐसा होगा, वो कल्पना पूरी नहीं हुई। तो हमारे मन में कामनाएं जो जागती हैं, उन कामनाओं के संबंध में भी बड़ी भ्रांति है, कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं कि हम क्या चाहते हैं। तो अतृप्ति ऐसा नहीं है कि केवल इच्छाओं की आपूर्ति से है। इच्छाएं पूर्ण हो किंतु जैसा हम चाहते हैं वैसा अगर न हो तो अतृप्ति आती है। मान लीजिए तृप्ति हो गई, तो सांसारिक तृप्ति का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि थोड़े दिनों में वो अलोना हो जाता है। कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु जो हम चाहते थे वो हमें मिल गई तो काल का उस पर प्रभाव होता है, थोड़े दिन में अलोना हो जाता है।
उसके प्रति प्रारंभ में जो आकर्षण था, प्रारंभ में जो अच्छा लगता था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर अतृप्ति का भाव आता है, जब तक दूसरा नहीं दिखा है। उससे अच्छी कोई वस्तु दिखी तो फिर अतृप्ति आ जाती है। तो तात्पर्य यह है कि जीवन में इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी नित्य तृप्ति नहीं आ सकती। नित्य तृप्ति आती है इच्छाओं या कामनाओं की निवृत्ति से। जब वो निवृत्त हो जाती है, आप लोगों के जीवन में भी बहुत अनुभव होंगे और मेरे जीवन में तो इस प्रकार विचार करते रहते हैं, अनुभव आता है, आप लोग भी देखते हैं। मैं अपने एक मित्र की बात बताऊं, मेरी उम्र का ही होगा या मुझसे एक आध वर्ष बड़ा है वो। उसने बुद्धिजीवी, बहुत अच्छा लेखक, बहुत अच्छा प्रोफेसर था, तो उसको सिगरेट पीने का पहले अभ्यास था। तो दुनिया भर की विदेशों की जो बड़ी बड़ी कीमती सिगरेटें मंगा के पीना, ये करना वो करना, और विभिन्न प्रकार के मद्यपान का भी उसको अभ्यास था। अब विभिन्न प्रकार के जो ऐसे दुर्गुण होते आ जाते हैं मद्यपान और इसके अभ्यास के कारण। चला, कई वर्षों चला, किंतु ईश्वर की कृपा से संस्कार पूर्व जन्म के कुछ अच्छे थे। इन सब के बावजूद वो संपर्क में रहता था हम लोगों के, और भी आश्रमों में जाता था और ये ग्रंथ पढ़ा करता था। तो धीरे धीरे उसकी बात समझ में आ गई, और बात समझ में आई, पत्नी ने भी बहुत उसको प्रेरित किया, सहयोग भी दिया। तो उसने मद्यपान एकदम छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया। उसके 1-2 वर्ष बाद जब उसने ऐसा किया, मुझसे भेंट हुई फिर, तो मैंने पूछा क्या हो, कैसे हो? तो फिर वो हंस के कहने लगा कि तुम तो बाबा जी हो, तुमको ये बात क्या समझ में आएगी? मैंने कहा क्यों? तो ऐसी बातचीत चर्चा चल रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी कीमती कीमती सिगरेट पीते थे, शराब किस में कौन सा अच्छा कौन सा खराब? तो उसने कहा कि सामान्यतः भारतवर्ष में मिलने वाले सभी कीमती शराब और कीमती सिगरेट मैंने पी, पर जब तक सिगरेट पीता था और शराब पीता था, स्वप्न में मुझे तृप्ति नहीं मिली। पर हंस के कहने लगा, मेरा दुर्भाग्य तुम लोगों जैसे बाबा जी के चक्कर में पड़ के वो छूट गया। हंस के कहने लगा मजाक में। तो उसने मुझसे कहा कि देखो, अब मैं तुमसे कह सकता हूँ और अनुभव से कह सकता हूँ कि अब मेरे मन में स्वप्न में भी वो सिगरेट पीने की इच्छा नहीं है और वो शराब पीने की इच्छा नहीं है। और उसके बाद मुझे जो सुख मिला है वो हजारों सिगरेट और सैकड़ों पैक शराब पी के नहीं मिला था, जितना अब मुझे मिला है कि मेरे मन से ये शराब पीने और सिगरेट पीने की इच्छा एकदम निवृत्त हो गई, है ही नहीं मन में। तो देखिए, जीवन में प्रत्येक इच्छा के साथ यही बात है। यहाँ क्या करना है हमको? भगवान की सलाह को मानना है। भगवान ने हमारे सामने शर्त रखी है कि तुम आसक्ति का त्याग करो, जिसके प्रति भी आसक्ति हो। तो जब भी इच्छाओं की पूर्ति के सुख का स्मरण हो, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण हुई, तो तुरंत पहले ये विचार करके देखना चाहिए कि इससे नित्य तृप्ति हुई क्या? तो समझ में आई बात कि नित्य तृप्ति नहीं हुई है। तो नित्य तृप्ति जब नहीं हुई है तो कहीं न कहीं ये आसक्ति है, उसके पीछे इच्छा है, चिपके हुए हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये विवेक और विचार के द्वारा ही संभव है। जब हम विचार और विवेक के द्वारा इच्छा पूर्ति की सीमाओं को समझ लेते हैं, तब यहाँ हिंदू दर्शन की एक विशेष बात आपके सामने रखूं। भारतीय दर्शन ही या हमारा हिंदू दर्शन, वेदांत दर्शन ही संसार का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ दर्शन है जिसने मनुष्य के जीवन को पूर्णता से स्वीकार किया है। और पूर्णता से स्वीकार करने के पश्चात उसने मनुष्य को ये बताया है कि देखो, जीवन में अर्थ पुरुषार्थ की आवश्यकता है, काम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अपनी कामनाओं को पूर्ण करो, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करो, किंतु धर्म के आधार पर, अर्थात मोक्ष की ओर जाना, उसकी सीमाओं को समझ लो। इच्छाएं तभी निवृत्त होंगी जब ये बात समझ में आ जाए कि अरे भाई, एक लड्डू का जो स्वाद है 10 लड्डू का भी वही स्वाद होगा। एक बार लड्डू खाने का जो सुख मिला है, 10 बार 20 बार लड्डू खाएंगे तो वही, उससे अधिक नहीं मिलेगा, बल्कि हानि हो सकती है। और ये आपके हमारे प्रत्येक के अनुभव में ये बात आई है
कि संसार की जिन जिन सुविधाओं का हमने उपभोग किया है, जिन जिन सुखों का उपभोग हमने किया है, वो सुख सीमित है, असीम नहीं है। तो हमें नित्य तृप्ति चाहिए, सीमित तृप्ति हम नहीं चाहते। ये सीमित तृप्ति हमारे जीवन में इच्छाओं की पूर्ति से होती है। असीम या शाश्वत तृप्ति इच्छाओं की निवृत्ति से आएगी। इसलिए इच्छाओं को निवृत्त करने का प्रयत्न करना है। कैसे प्रयत्न करना है? कर्मणि अभिप्रवृत्तिः नैव किंचित करोति सः। जब मेरे मन से कर्ता बुद्धि कि मैं करता हूं, ये भाव चला जाएगा। भोक्ता बुद्धि कि मुझे अपने कर्मों का फल भोगना, मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतना प्रयत्न किया तो क्यों ना मुझे मिले। तो कर्ता और भोक्ता बुद्धि हमारे दुखों का कारण है। कर्ता और भोक्ता बुद्धि के रहते हमें नित्य तृप्ति नहीं मिल पाती है। कर्ता और भोक्ता बुद्धि के रहते हम आसक्ति में जकड़े रहते हैं, इसलिए न चाहकर भी दुखी होते हैं। तो सारा प्रयत्न करना है ये कर्ता और भोक्ता बुद्धि चली जाए। कर्ता और भोक्ता बुद्धि को दूर करने का एकमात्र उपाय है आसक्ति का त्याग। उसके अनंत मार्ग हैं, कितने उस पर चर्चा हो रही है, पर अभी क्योंकि ये भगवान थोड़ा सा ज्ञान का प्रसंग लेकर चल रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात है, इसलिए भगवान हमको ये बता रहे हैं कि देखो, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म के और कर्म के फल के आसक्ति को छोड़कर तब फिर काम करो, निराश्रय बनो। अब तीसरी बात, हमने कर्म का संग छोड़ा, तृप्त हुई, नित्य तृप्त होने का प्रयत्न किए, तो निराश्रय होना चाहिए। अतृप्ति का या आसक्ति का एक बहुत बड़ा कारण है संसार का आश्रय। संसार का आश्रय कैसे? यहाँ थोड़ा ध्यान हम तृप्ति के एक दूसरे पक्ष पर रखें। थोड़ी सी चर्चा करूं, समय कम है तब भी, कि जब तक हमारे जीवन में पर आश्रय है तब तक जीवन हमेशा दुखी रहेगा। पराधीन सपने हो सुख नहीं, कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। हमारा सुख यदि स्व आश्रित है तो नित्य तृप्त होगा, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। पर हमारा सुख अगर पर आश्रित है तो जीवन में कभी स्थायी शांति और सुख नहीं मिल सकता। पर आश्रित सुख क्या है? अगर मेरा सुख सुंदर कपड़े पहनने में है तो पर आश्रित है। अगर सुंदर कपड़ा मुझे नहीं मिला जैसा मैं चाहता हूं तो मुझे दुख होगा। अगर मेरा सुख किसी व्यक्ति विशेष से मिलने में, उसके साथ रहने में, संग करने में है, उस व्यक्ति से अगर संपर्क नहीं हो पाया, मिल नहीं पाए, तो वो पर है, पर आश्रित दुख है। पर आश्रित सुख है तो उसका परिणाम दुख होगा। प्रत्येक क्षेत्र में मेरा सुख यदि वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, एक शब्द में संसार पर यदि आधारित है तो वो पर आश्रित सुख है। और पर आश्रित सुख निश्चित रूप से महान दुख का कारण है। वियोग होगा, संसार का नियम है, संयोग है तो वियोग होगा ही। तो वस्तुएं छूटेंगी, व्यक्ति छूटेंगे, संसार छूटेगा, ये देह छूटेगी। और जब तक हमारा सुख पर आश्रित है तब तक उसका परिणाम दुख ही होगा। इसलिए विचार पूर्वक ये देखना पड़ेगा कि हम सुख के लिए दूसरों पर आश्रित न रहें, न व्यक्ति पर, न वस्तु पर। और जैसा आपसे निवेदन किया, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर आश्रित सुख नहीं है। ठंड के दिन है, हमें ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो ठीक है, कर लिया। पर आश्रित सुख कब है? जब एक विशेष प्रकार का कंबल चाहिए और विशेष प्रकार की और वस्तुएं चाहिए। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात मन धीरे धीरे इतना उन्नत होने लगता है आध्यात्मिक चिंतन और विचार में कि इधर से विरत हो जाता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, और इसका उत्तर आपको, हमको, प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मुझे बता नहीं सकता कि मेरा सुख कहाँ कहाँ पर आश्रित है। हो सकता है एक व्यक्ति का भोजन में सुख आश्रित न हो, जो मिला है खा पी के संतुष्ट हो जाता है, पर उसके मन में प्रशंसा की इतनी लालसा है कि वो ऐसी व्यवस्था करता है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करें। तो अच्छा 10 लोगों को बुलाकर अच्छे अच्छे भोजन कराता, लोग कहें वाह वाह कितना अच्छा भोजन कराया स्वामी जी ने, कैसा अच्छा प्रसाद दिया। स्वयं अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा नहीं है, पर वो प्रशंसा पाने की इच्छा है, वो भी पर आश्रित है। तो प्रत्येक सुख जो पर आश्रित है
वो दुख का कारण है। और जो सुख स्व आश्रित है, स्व आश्रित सुख कैसा है? आज समय है, आपके पास कोई काम नहीं, आनंद से आप अपने घर में अपने कमरे में बैठे, न तो टीवी देख रहे हैं, न पुस्तक पढ़ रहे हैं, न कुछ चिंतन करें, अपने आप में संतुष्ट हैं आप। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति या तो ईश्वर का आश्रय ले या वेदांत की दृष्टि में आत्मा का आश्रय ले। जब व्यक्ति का मन ईश्वर के चिंतन में डूब जाता है, उसे किसी भी प्रकार की दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है, उसका मन स्व आश्रित हो जाता है, इसलिए कि ईश्वर या परमात्मा हमारा स्वभाव है। भगवान गीता में कहते हैं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। तो ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव में हम प्रतिष्ठित होंगे तो सुख के लिए अंतर और बाहर किसी भी प्रकार के आश्रय की आवश्यकता नहीं होगी। अपने स्वरूप में, अपने आप में व्यक्ति आनंद से रहता है, और वस्तुतः आनंद अपने आप में डूबने में ही है। तो ऐसा स्व आश्रित सुख जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। उसका प्रारंभ पर आश्रित सुखों को धीरे धीरे छोड़ने से होता है। जितना संभव हो सके, बहुत से ऐसे पराश्रित सुख हैं जिनको हम अनायास छोड़ सकते हैं। आज तक कदाचित उधर ध्यान नहीं था, इसलिए ऐसा विचार मन में नहीं आता था। ये सुनकर मन में ऐसा विचार आया कि हाँ ठीक है, क्या आवश्यकता है, इसके बिना भी तो मैं सुखी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। इस प्रकार का विचार जब मन में आएगा तो पराश्रित सुख, जैसे पेड़ से पत्ता सूख कर गिर जाता है, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व से, हमारे मन से धीरे धीरे छूटने लगेंगे। ये विचार भर आना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे पराश्रित सुखों का आश्रय नहीं लेना है, मैं तो स्व आश्रित सुख में ही रहूँगा। इस प्रकार का विचार मन में आएगा तो जीवन आगे बढ़ेगा। आज यहीं समाप्त। आगामी रविवार आप सब सादर आमंत्रित हैं। अगर समाचार पत्रों में ना आए तो भी आप समझ लीजिए, ये प्रवचन अभी कम से कम जुलाई अगस्त चलता रहेगा। जिस रविवार को मैं नहीं रहूँगा आपको पूर्व सूचना दे दूँगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब लोग आगामी रविवार 5:30 बजे कृपापूर्वक आएँ, भगवान का स्मरण कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।